आजकल इंसानों के खिलाफ रोस्ट वीडियो बना दो तो उधर से रिप्लाई वीडियो बनने लगते हैं, रोस्ट वीडियो बनने लगते हैं, कंट्रोवर्सी हो जाती हैं। और मैं बनाने जा रहा हूँ भूतों के अगेंस्ट वीडियो। सोचो अगर भूतों को पता चला तो भूत मेरा क्या हाल करेंगे। अब इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहा हूँ तो लाइक और सब्सक्राइब तो इसी बात पे हो जाना चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो हुआ है हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले भूत भाइयों को। हम इंसानों ने सुनसान जगहों पर कब्जा कर लिया, कारखाने बना दिए, फैक्ट्री बना दिए, घर बना दिए। अब जहाँ पे भूत रहते थे उन बेचारों को वहाँ से जाना पड़ा। और हम ही कहते हैं भटकती आत्मा, आत्मा वहाँ भटक रही है, यहाँ वहाँ भटक रही। अरे भाई, आत्मा जहाँ रह रही थी वहाँ पर तुम रहने लगोगे तो आत्मा भटकेगी नहीं तो क्या बैठ के तुम्हारे साथ हवन करेगी। बेचारे भूत जंगलों में आराम से रहते थे, वहाँ पे पता नहीं क्या खा पी के अपना गुजारा करते थे, पर किसी से कुछ कहते नहीं थे। सरकार ने भी भूतों के बारे में कुछ नहीं सोचा, ना उनके रोजगार के बारे में सोचा, ना उनके रहने की कोई उचित व्यवस्था की। बेचारे भूत करें तो करें क्या। अब मुश्किल से भारत में 1-2 भूत बंगले रह गए हैं, कुछ लोगों को उसमें भी चैन नहीं है। या तो वहाँ जांच पड़ताल करने के लिए पहुँच जाते हैं अपनी टॉर्च लेके, या तो वहाँ पे टहलने के लिए चले जाते हैं। नहीं, इनको पूरे भारत में टहलने के लिए कोई स्थान ही नहीं मिलता। अब तुम आधी रात को किसी अनजान बंदे के घर पे जाओगे जो अपनी वाइफ के साथ में चैन से सो रहा होगा और तुम टॉर्च लगा के देखोगे कि वो क्या कर रहा है, तो वो तुमको मारेगा नहीं क्या। नहीं, तुम खुद सोचो, तुम अपनी वाइफ के साथ में आधी रात को सो रहे हो और कोई अनजान बंदा टॉर्च लगा के देखे तो तुम भी उसको मारोगे। सेम चीज भूत करता है, तब ये बात तुमको हजम नहीं होती। देखो, भूत ने कुछ नियम कानून भी बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम उन नियम कानून पे चलोगे तो भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। देखो, अगर तुम आधी रात को सो रहे हो, सो ही रहे होगे, और अगर तुमने चादर ओढ़ी है, नहीं ओढ़ी तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर तुमने चादर ओढ़ी है तो फिर तुम्हारे पाँव नहीं खुले होने चाहिए। सिर खुला हो कोई बात नहीं, लेकिन पाँव नहीं खुला होने चाहिए। अगर तुम्हारे पाँव खुला है और सिर ढका है फिर भूत तुम्हारे वहीं पाँव पकड़ेगा, खींच के ले जाएगा और काट डालेगा। ये भूत का पहला नियम है। दूसरा नियम ये है कि अगर तुम बेड पे सो रहे हो और तुमने अपना हाथ काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ लटका दिया तो भूत वहीं हाथ पकड़ के खींच लेगा और काट डालेगा, क्योंकि भूत तो बेड के नीचे ही रहता है ना। तीसरा नियम ये है, जब तुम आधी रात को मूतने के वास्ते जाओ और मूतने के बाद अगर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं दौड़े तो भूत तुमको वहीं रास्ते में पकड़ेगा और काट डालेगा। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, ये सब आदतें छोड़ दो। भूत इतने शरीफ होते हैं, वो कुछ नहीं करते। बेफालतू में तुम अपने पाँव निकालने से डरते हो, मुत के इतनी तेज भागते हो। भाई कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, चिल रहो। और ये सब बातें मैं अपने आप को भी समझा रहा हूँ क्योंकि मैं भी ये हरकतें करता हूँ। तुम लोगों ने वो मूवीज़ या सीरियल देखे हैं जिसमें हीरोइन या तो गाना गाती है या फिर अपनी पायलें बजाती है, कुछ इस तरह से। डर तो नहीं गए? चलो कोई नहीं। अब सोचो, ये भूतनी गाना क्यों गा रही है? ये इंडियन आइडल में जाने की तैयारी कर रही है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हीरोइन को बुलाने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है। हीरोइन को बुला ही क्यों रही है? अगर इसको हीरोइन को मार के खाना है तो ये हीरोइन के पास भी तो जा सकती है। हीरोइन इसका क्या ही बिगाड़ लेगी भाई, ये भूतनी है। ये तो उसके घर में घुस के भी उसे मार सकती है, हीरोइन थोड़ी ना इसका कुछ बिगाड़ लेगी। इस भूतनी को इतनी भी अकल नहीं है। और ये गाना हीरोइन को बुलाने के लिए नहीं गा रही है, ये गाना गा रही है शौक के लिए। इसका शौक है गाना गाने का। लेकिन भाई साहब, ये भूतनी है तो इसकी आवाज़ भूतनी जैसी होनी चाहिए, भयानक, डरावनी। इतनी सुरीली आवाज़ इसकी क्यों है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।